मोनू ज्वेलर्स आभूषण भंडार, ग्रह रत्न, हॉलमार्क, डायमंड, सिल्वर के जेवर भी उपलब्ध। पता एकता चौक, पश्चिम बाजार, वार्ड नंबर 16। आप देख रहे हैं डेली न्यूज और आप सभी के साथ मैं हनुमान द्विवेदी। आज इस मुद्दे पर चर्चा होगी, क्या 2021 में किसकी सरकार बनेगी, या जो इस वक्त इससे पहले 12 साल या 15 साल जो बिहार पर राज किया है उसकी सत्ता में वापसी होगी या नहीं, इसको लेकर के आज होगी बड़ी बात। हमारे साथ बीजेपी कार्यकर्ता देवलाल पासवान जी, बिट्टू उपाध्याय जी, हमारे साथ दिवाकर चौबे जी जुड़े हुए हैं, इंद्रेश सिंह पुरलल पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या दिवाकर जी वापसी सत्ता की हो सकती है नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन की? देखिए, नीतीश कुमार जी के खिलाफ व्यापक विरोध है, जनता जनार्दन में बहुत व्यापक विरोध है और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार की वापसी हो पाएगी, क्योंकि जिस प्रकार टिकटों में धांधली की गई है, जिस प्रकार कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाया गया और नॉमिनेशन से एक दिन पूर्व टिकट की घोषणा की गई, उससे कार्यकर्ताओं में भी रोष है। और मैं तो क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ, लोगों में व्यापक रोष है और कोई ऐसा कारण नहीं है कि नीतीश कुमार जी सरकार में पुनः वापसी कर सके। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि लोग इतना खपा हो गए। इससे पहले भी आप बीजेपी से जुड़े हुए थे, कारण क्या था छोड़ने का पार्टी? देखिए, मैं आपको कहना हूँ, सबसे पहले तो पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, हमारे पार्टी के सांसद श्रीमान छेदी पासवान जी, उनके सुपुत्र पिछले चुनाव में चेनारी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ गए। आप जरा अंदाजा लगाइए कि कोई भी सांसद जो उस क्षेत्र का है, उसके सुपुत्र चुनाव लड़ जाते हैं पार्टी के विरुद्ध और उसके बाद उनको इनाम में प्रदेश कार्य समिति सदस्य की जिम्मेदारी मिलती है। और हमारे जिले के चारों विधानसभा सीटों पे, भभुआ, चैनपुर, रामगढ़ और मोहनिया, इन चारों विधानसभा सीटों पे पिछले 15 वर्षों से दूसरे दल के आए हुए कार्यकर्ताओं को टिकट दिया। कौन? हाँ, वो मरी बोला। अच्छा स्थिति थी हमारे पास, हम चेतावनी दिए, हम लोग जाकर समझाए बड़े नेताओं को कि आप लोग खेत जाइए, कार्यकर्ताओं को बदला मजदूर मत समझिए। कार्यकर्ता रात एक करके पार्टी को इतना आगे बढ़ाए हैं, किसी एक नेता के दम पर भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी नहीं बनी थी। लेकिन बड़े नेताओं के कान पे जू नहीं रहेगा और वो गलतियां दोहराते रहे। भारतवर्ष में कोई ऐसी पार्टी है जिसके कोई नेता एमपी रहते हुए उनके सुपुत्र निर्दलीय चुनाव लड़ जाए और उनको फिर पुनः जिम्मेदारी में प्रदेश की जिम्मेदारी मिल जाए? ऐसा दुर्भाग्य है। किस प्रकार का अधिकार है? इसको कोई भी कार्यकर्ता जो देश सेवा के लिए आया कैसे? हम लोग पार्टी में किसी का झोला ढोने नहीं आए, देश सेवा के भाव से आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में इसलिए नहीं है इसको ये कह के भाजपा के नेता है, समाज को बदलने के लिए आए हैं, समाज में कुछ करने के लिए हम आए हैं, इसलिए मजबूरन मुझे फैसला लेना पड़ा। देवलाल जी, आप लोगों को पहले मैं आज जो है चार साल पहले मैं उनके प्रधानमंत्री करता हूँ और अभी ये रही बात
सरकार बनाने की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी और हमारे चुनाव जीत करके जाएंगे। कमल जो है फिर जो है पटना में जाकर के खिलेगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और जो नेतृत्व पर भरोसा रखना चाहिए, जो नेतृत्व करेगा उसका तो पालन होगा। अखिलेश जी 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 बिल्कुल। अगर मैं बात करूं जो है कि हमारे साथ इंद्रेश जी जुड़े, बताएं पॉपुलर पार्टी से जो है कि इस बार जो है कि रामगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इंद्रेश जी बताएं कि क्या आपकी पार्टी इस बार जो है कि चुनाव लड़ रही है, तो मुद्दा क्या है, एजेंडा क्या है आपका? सभी पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार आपको। आज जो है बहुत दुखद खबर है कि हमारे आदरणीय नेताजी बिहार के रामविलास जी नहीं है। ठीक है जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेता करने का मतलब ये नहीं होता है कि आदमी किसी पार्टी से जुड़ा तभी अपना नेता होता है। नेता तो सारे लोग होते हैं और सम्मानित व्यक्ति थे, समाज के लिए काफी काम किया उन्होंने। जी तो बहुत दुख है मुझे और श्रद्धांजलि देता हूँ उनको। जी जी। बात हम जब करते हैं विकास की, जी, तो हमें जो है पिछले लगभग 30-40 साल का परिदृश्य दिखता है जी कि पिछले 30-40 साल में बिहार को क्या मिला है। बिहार में सो कॉल्ड नेता होते गए, मुख्यमंत्री होते गए और बिहार को डेवलपमेंट दिए कि नहीं। जी जी। हमारी स्थिति जो पहले थी तो उस स्थिति में कोई बदलाव दिखता है कि नहीं। जी जी। और मेरा क्वेश्चन हमेशा यही रहता है कि क्या हम वो स्टैंडर्ड दे पाए जो हम जस्ट 12 किलोमीटर जहाँ पे हम इस समय स्थित हैं अपने डरवन गांव में 12 किलोमीटर अगर पार करते हैं तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग दिखती है और इस पार की स्थिति अलग दिखती है। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि विकास बिहार से कोसों दूर है। इस बार बिहार में कुछ बदलाव करने के लिए, कुछ अच्छी चीजें देने के लिए जनता जो है सराहेगी। चलिए अपनी बात। हेलो। हाँ बताइए। जी, तो अभी जैसे हमारे इंद्रेश जी जो है कि पॉपुलर पार्टी से जो है जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि विकास को लेकर के हमारी पार्टी जो है कि आई हुई है मैदान में और हम विकास को लेकर के चुनाव लड़ेंगे। तो क्या कुछ लगता है कि बिहार में जो है कि हमारे कैमूर में, हमारे रामगढ़ विधानसभा में विकास की जो है कि धाराएं जो है बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? बताएं, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं बीजेपी से, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बताएं क्या कैमूर में विकास वर्तमान सरकार में देखा गया है? बिल्कुल बिल्कुल विकास देखा गया है। कैमूर ही नहीं, संपूर्ण भारत में एनडीए के नेतृत्व में विकास हो रहा है। जी, चाहे जी बताएं किस क्षेत्र में, बताएं क्या विकास को लेकर के इस बार की जो है जनता, जो सत्ता सरकार है जो सत्ता में, उसे फिर से एक बार देखने की कोशिश करेगी? बिल्कुल पूर्ण बहुमत से, 2/3 बहुमत के साथ एनडीए पुनः वापसी करने जा रही है बिहार में। जी, इसमें कहीं लेकिन किंतु परंतु नहीं है। क्या इस बार भी झांसा देने का प्रयास कर रही है क्या बीजेपी? किसने झांसा दिया है? क्यों? विपक्षी पार्टी का दावा है कि झांसे में रख करके आप सत्ता ली है। पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है तो झांसा नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। दिवाकर जी, आपने इस पार्टी को क्यों छोड़ा? किसने? आपको मैंने बता दिया है कि ऐसी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जिसको करोड़ों कार्यकर्ताओं ने मिलकर सींचा था, ये आज दलाल टाइप के जो नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद कर दिया है। तो आप स्वीकार करें, खुश भी हैं और बहुत अच्छे नौजवान हैं। इनको कैमूर के नौजवान बहुत पसंद करते हैं, इनको मैं अभिनंदन करता हूँ।
दिवाकर भैया अभी आज भी भले कहीं गए हो, लेकिन अभी भी कह रहे हैं हमारी पार्टी, अभी आज भी इनके दिल में भारतीय जनता पार्टी इनकी पार्टी है, तो हम नहीं, ये बड़े भैया बोल रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों को कि जो प्रतिनिधि हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्तमान सरकार के हेलो, हाँ दिवाकर जी बताएं। जी, आप मुद्दा से भटक गए हैं। आखिरकार कहने का तात्पर्य यही होगा दिवाकर जी। इंदिरा जी बताएं, क्या वापसी कर सकती है बीजेपी? सर 15 साल से मुख्यमंत्री ही रहते हैं, ठीक। 15 साल से बीच में थोड़ा सा मनमुटाव था इन लोगों के पास, तो ये लोग बाहर हुए थे, बट सरकार तो हमेशा से इन्हीं की रही है। देवलाल जी, मुझे तो नहीं लगता कि इस बार इंडिया की वापसी होगी, क्योंकि अगर इन लोगों को हाँ देवलाल जी बताएं। हर एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में और विकास का राज्य कायम रहेगा। सर कौन से विकास की बात कर रहे हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर जो है विकास हुआ है, दिल्ली में बिहार की बात, और हमारे आदरणीय बड़े भाई दिवाकर जी हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, इसलिए कि हम लोग के नेता भी हैं। हो सकता है कि कुछ जो है हम लोगों से नाराजगी हुई है, हम लोग उनसे मिलजुल करके बैठकर बात कर लेंगे। आप किस बात की बातचीत? इन्होंने नामांकन दाखिल पर्चा भर दिया है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। दिवाकर जी ने उसका जो है उपयोग किया, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, हम ये नहीं कहेंगे। बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल ठुका है। हम लोग के बड़े भाई हैं, हम लोग उनका बराबर सम्मान करते हैं, हम लोग के सीनियर लीडर भी हैं, जब भी हम लोग मिले हैं उनका सम्मान किए हैं। ठीक है, जो भी नेतृत्व किया तो नेतृत्व का तो पालन करना है, इसलिए बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। और कैमूर जिला जैसे उस परिस्थिति में भी अपना यहाँ 4 एमएलए दिया था, और फिर 4 एमएलए हम लोग देने का काम करेंगे यहाँ से, और फिर विकास की गाड़ी जो है जिस तरह से पटरी पर चल रही है चलेगी। और रही बात विकास की, तो आप देख लीजिए कि जितना पीएमजेएसवाई में काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है हमारे जिले में, हम समझते हैं कि कभी नहीं हुआ था। आप भी उसको देख रहे होंगे, आप अपने कैमूर लाइव के माध्यम से आप सर्वे करते होंगे तो आपको दिखाई देता होगा कोई ऐसा गांव नहीं है जो कि रोड से नहीं जुड़ा हुआ है। चलिए बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा में वो स्तर गिरा हुआ है जिससे मास्टर साहब को आजकल परसों का मीनिंग तक नहीं मालूम है, तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे बीजेपी सरकार में, बताएं। बताएं बिट्टू जी, बताएं। एक बार सवाल को दोहराया जाए। मास्टर साहब को आजकल परसों का मीनिंग तक नहीं मालूम है, बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? हर मास्टर को मालूम है, शिक्षक हमेशा शिक्षक ही होते हैं, हमेशा शिक्षा देने का काम करते हैं। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक का नाम नहीं याद है। आप बताइए। ऐसा नहीं है, सबको याद है, कभी टेंशन में हम नहीं बता पाए होंगे। अच्छा, याद है, बिना इंटरव्यू का बहाली थोड़ी होता है। ये आरजेडी का सरकार नहीं है कि आइए बायोडाटा दीजिए और नौकरी लेकर घर जाइए। ये नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। परीक्षा क्वालिफाइड कीजिए, उसके बाद आपको नौकरी मिलेगा। तो वो कौन सी परीक्षा दे करके पास हुए हैं और शिक्षा दे रहे हैं? ऐसा नहीं है, आप गलत जगह चले गए होंगे, किसी प्राइवेट स्कूल में गए होंगे। वाह क्या बात है। हम क्यों
लीजिए, क्या सरकारी विद्यालय क्या गलत जगह है? गलत जगह कहाँ है? हाँ, विद्यालय गलत होता है? तब बताएं क्यों आपने गलत कहा? अरे किस विद्यालय में गए थे जहाँ शिक्षक को नहीं पता है प्रधानमंत्री का नाम? देश का बच्चा जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 5 साल का बच्चा है, 95 साल का बुढ़ा है। दिवाकर जी, क्या शिक्षा बोल रहे हैं? याद कीजिए, यदि आपके देश में 5 साल का बच्चा हो उससे पूछिए, और 95 साल का बुढ़ा हो उनसे पूछिए। देश का प्रधानमंत्री का सब लोगों के जुबान पे याद है, नरेंद्र भाई मोदी। अंग्रेज जी की समझ क्या समझ है ना? प्रधानमंत्री का नाम आपको याद है ना? देखिए, प्रधानमंत्री का नाम सबको याद है, बट जिस शिक्षा की आप बात कर रहे हैं बिहार के स्कूलों में, वो शिक्षा जो है एक्चुअली में इसलिए नहीं मिल पा रही है कि शिक्षक को शिक्षा के अलावा बाकी सब काम दे दिया गया है। शिक्षक को सिर्फ विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम देना चाहिए, और आज हमारे जो शिक्षक हैं वो शिक्षा पढ़ाना छोड़ के बाकी सब वो काम कर रहे हैं जो सरकारी विभाग से आ रहा है। तो शिक्षक वो काम भी शिक्षक ही कर सकते हैं, करने के योग्य है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सारे काम आप शिक्षक नहीं कराएंगे तो विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे कब? आज जो है हमारे विद्यार्थी शिक्षक की ज्यादा तादाद में बहाली कर चुकी है सरकार। आज शिक्षक की बहाली हो चुकी है, भरमार लगा हुआ है। क्या बोल रहे हैं बिट्टू जी? क्या बोल रहे हैं? 10+2 की हम बात कर रहे हैं कि 10+2 विद्यालय हो जाता है, मगर वहाँ शिक्षकों की बदहाली होती है। क्यों? कैमूर में हम बता रहे हैं, कैमूर में ऐसे कई स्कूल हैं। ग्राउंड जीरो पे जाइए, ग्राउंड जीरो की हम बात कर रहे हैं। मुहैया कराई गई है। ग्राउंड जीरो की हम बात कर रहे हैं। व्यवस्था मुहैया कराई गई है। ग्राउंड जीरो की हम बात कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो की बात कर रहे हैं। कई जहाँ 10+2 का मान्यता तो सरकार ने विकास किया है। सरकार ने विकास किया है, तभी ये परसों तक हम लोगों के साथ थे। इसीलिए आजकल परसों का मीनिंग तक नहीं याद होता है। आजकल परसों का मीनिंग तक नहीं याद होता है। साथ शामिल रहे हैं, 15 साल तक कल्याण तक शिकायत किए हैं। 2 दिन में कैसे पार्टी पूरी होगी, इन्होंने शिकायत कर देंगे। एक बात बताइए दिवाकर जी, क्यों? मैं अपनी बात बोलूं? हाँ बताएं। सरकार के साथ थे बिट्टू जी, जरा गाँव में मैं पहली बार गया था, इनसे जान पहचान नहीं था। वहाँ अमरेश सिंह हमारे मित्र हैं, उनके साथ हम गए, जान पहचान हुआ था। बताएं दिवाकर जी, बताएं। बिट्टू जी, जरा शांति बनाइए। बिल्कुल, आदेश करेंगे। देखिए, लालू जी के 15 वर्ष के कार्यकाल के बाद जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश जी ने रोड का काम, बिजली का काम बहुत अच्छा किया, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था संपूर्ण भारत में अगर किसी प्रदेश की दुर्दशा हुई है तो बिहार प्रदेश की दुर्दशा हुई है। ऐसी प्राथमिक दुर्दशा शिक्षा की कहीं नहीं हुई है। आज हमारे पास प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, अध्यापक है लेकिन बच्चे नहीं है। सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। और दूसरी बात कि मैं सरकार के विकास कार्यों से मेरी बहुत बड़ी नाराजगी नहीं है। मेरी नाराजगी है जो माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में जातीयता का कार्ड खेला है, पूरे बिहार को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र किया है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी उसमें सहयोगी बनी है। दुनिया चांद पे जाने को उत्सुक है। हमारे बिहार में आज भी समीकरण बनाए जा रहे हैं, गठबंधन बनाया जा रहा है, और नॉमिनेशन के एक दिन पहले उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। बिहार को आपस में लड़ा करके, बिहार को आपस में जातिवाद में बांट करके ये लोग कौन सा अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं? क्या इसी बिहार के सपने के लिए हम लोगों ने राजनीति में प्रवेश किया था? हमें नीतीश जी के विकास कार्यों से नाराजगी नहीं है, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था पूरे भारत में कहीं चौपट है तो बिहार है। स्वास्थ्य की व्यवस्था पूरे भारत में कहीं चौपट है तो बिहार में है। ये बात मैं मानता हूँ। और हमारी भारतीय जनता पार्टी जिसे विकल्प बना अकेले चुनाव लड़ना, लेकिन वो नीतीश कुमार जी के साथ जाकर के चुनाव लड़ी है।
बिहार की पूरी जनता आज नीतीश जी के खिलाफ है और चुनाव में इसके परिणाम दिखेंगे। आप चिंता न करिए, हमारे मित्र देवलाल पासवान जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। वो कहे नहीं सर। आवाज कट रही है बाबा की। इंदिरा जी क्या शिक्षा वाकई बदहाल स्थिति में है? मैं हूँ, आपको क्या लगता है? एकदम ग्राउंड जीरो की हम बात कर रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो पे सबको पता है कि शिक्षा जो है बिहार में खत्म हो चुकी है। आज हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे मजदूर पैदा कर रहे हैं जो बाहर जाकर नौकरियां कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मजदूर पैदा कर रहे हैं बिहार में। माफ किया जाएगा थोड़ा बीच में, माफ किया जाएगा। बताएं देवलाल जी बताएं। नहीं माफ किया जाए। आज एक दलित नेता की जो है आज निधन हुआ है, अगर उस पर ज्यादा प्रकाश डाला जाए और उस पर बोला जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। और विकास के मुद्दे पर बाद में बातें होती रहती है और हम बराबर बात करते हैं। रामविलास जी के बारे में जरूर बात होनी चाहिए। हाँ, उस पर प्रकाश डाला जाए और विकास की बात तो हम लोग करते हैं आप लोगों के साथ, ये तो होते रहेगा। इस पर थोड़ा किया जाए। कुछ दिनों से उनका तबीयत बिगड़ी हुई थी, जो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो क्या उनके राजनीतिक बारे में क्या जानकारी है देवलाल जी, कुछ बताएं। नहीं देखिए, रामविलास पासवान एक समाजवादी नेता थे। हमको याद है कि 1965 में ऐसे करके उन्होंने एमएलए हुआ, बिहार विधानसभा में उन्होंने पहुंचा और उसके बाद लगातार उन्होंने सदन का मेंबर रहा और आज भी सदन के मेंबर थे। और सदन के मेंबर रहते हुए कोई लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और एक वह जो है सुलझे हुए नेता थे बिहार के या भारत के। आपने देखा होगा कि लोकसभा में उन्होंने बिल लाया, लोकसभा में उन्होंने बिल लाया कि 15% जो है आरक्षण जो है फरवरों को दिया जाए जो गरीब तबके के लोग हैं। ये रामविलास पासवान का ही देन है। इसलिए रामविलास जी एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे, सुलझे हुए नेता थे, समाजवादी नेता थे। मैं उनके आज निधन से मैं बहुत अत्यंत ही दुखी हूँ। हम ही नहीं, हमको लगता है कि पूरे भारत दुखी होगा। अपूर्णीय क्षति हुई है। दिवाकर जी ये बताएं कि बिल्कुल कुछ प्रकाश डालें आपके द्वारा भी कुछ। जी माननीय रामविलास पासवान जी के आज असमय निधन होने से संपूर्ण भारत आज दुखी है और भारत माता ने एक अपने सपूत को खो दिया है। बिहार के बहुत ही गरीब और कमजोर तबके से निकल करके जिस प्रकार उन्होंने अपने साहस से, अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से संपूर्ण बिहार का नाम रोशन किया और अनेकों साल में वो मंत्री रहे और उन्होंने बहुत कार्य किया, वो हम सभी के नेता थे। आज से राजनीति नहीं, संपूर्ण भारत को एक क्षति हुई है और इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। मैं बिहार करते संवेदना व्यक्त कर और ईश्वर से उनके शांति दें। इनके निधन से क्या बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ हो सकता है, बदलाव हो सकता है या क्या कुछ हानि होगा या कुछ लाभ होगा, ये बताएं। बदलाव तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं चिराग पासवान जी के इस डिसीजन के साथ हूँ जो उन्होंने लिया है कि हम सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बहुत ही बोल्ड डिसीजन है
वो भी एक ऐसे युवा नेता के लिए जो चाहता है कि बिहार अच्छा करे। ठीक है, रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं, लेकिन उनका ये जो डिसीजन है उनको पहले लेना चाहिए था। नौजवान देख रहे सभी जातियों को लेकर के चले और बिहार का विकास कैसे हो इस बारे में चिराग पासवान जी ने दिखाया है अकेले चुनाव लड़ने का। इसके लिए मैं उनको कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं और ये बहुत ही साहसिक निर्णय है। ये निर्णय उनको बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन दुख की बात है कि वो भी गठबंधन बनाने में लगे रहे और इनका ये डिसीजन जो आया थोड़ा लेट आया। अगर ये थोड़ा समय पहले लिए होते अगर ये निर्णय तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता। बिट्टू जी बताएं। क्या बिहार विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ सकता है? किसका असर? अरे रामविलास पासवान जी दिवंगत नेता बतौर सामाजिक सबसे पहले हमारे रामविलास पासवान जी नहीं रहे, उनको मैं करता हूँ और इस दुख से खड़ी में सरकार को मैं यही सबसे सामना करता हूँ। तरीका जो हमारे यहाँ नेता है, लेकिन उनके मार्गदर्शन में चलने वाले करोड़ों कार्यकर्ता आज चिराग पासवान जी के साथ रामविलास पासवान बनकर खड़े हैं। रामविलास पासवान जी कहीं भी रहेंगे, हम सबके ध्यान में रहेंगे। रामविलास पासवान जी उस समय से उन्होंने बिहार को तैयारी और संभालने का काम किया है। रामविलास पासवान जी के बारे में कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है। सच्चा भी कहा जाए वो सब कम पड़ेगा, इसलिए उनके नाम से राजनीति करना भी बेकार है। लोगों को 20 साल का भी हम देखे, अभी 1 घंटा पहले की बात है, 8 बजे की बात है, 2 घंटा हुआ लगभग। इसका 24 लोग उनके बारे में अनाप शनाप कर रहे थे, वो भी हमें नागवार मिला। हम वहाँ जवाब देकर चले हैं। जो इस विषय में लेकर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं, श्रद्धांजलि दो ना भाई। रामविलास पासवान जी हमारे के लिए संपूर्ण बिहार के लिए बिहार की अपूर्णीय क्षति है, बिहार की अपूर्णीय क्षति है और संपूर्ण देश के लिए पूर्ण क्षति है। रामविलास पासवान जी का नाम होना बिहार है, संपूर्ण देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या इस पर असर पड़ सकता है इंदिरा जी? असर नहीं, अभी रामविलास पासवान जी का वहाँ पिता चिराग पासवान खड़े हैं। बिहार की जनता देख रही है कि उनके उत्तराधिकारी कौन है। यहाँ राजा सिन्हा नहीं है, राजा और तैयार है। इंदिरा जी दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी को एक बार फिर से मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। ऐसे नेता होते हैं और वो बिहार की धरती से पैदा हुए थे, तो उन्होंने जो है गरीब लोगों को मुख्य धारा में ले आने का काम किया था। मुझे नहीं लगता है कि किसी के मौत पे राजनीति करनी चाहिए। एक आदमी मरा है और उस पर हम लोग राजनीति कर देखें कि उससे नफा और नुकसान क्या होने वाला है, तो इसकी तो चर्चा होनी ही नहीं चाहिए इन सब बातों पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों ने सही कहा जो है कि इस से राजनीति नहीं होनी चाहिए। बात है कि बिहार में विकास की बात अगर कही जाए कि जो सरकार क्या वाकई मान लीजिए अभी जो गरीबों की अगर बात कही जाए, बिहार में गरीबों के लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं लाई ये धरातल पर ये सबको पता है। एक मजदूर जो है कि बताइए मनरेगा से आप उसे 200 से 250 रुपया देते हैं। क्या है मनरेगा का बताएं, हमारे साथ वर्तमान बीजेपी के जो जुड़े हुए हैं समर्थक बताएं कि मनरेगा से एक मजदूर की क्या मजदूरी दी जाती है एक दिन की? एक मजदूर की मजदूरी एक दिन की 245 रुपया है। 245 रुपया जी। तो बताइए कि
ये मजदूर की स्थिति है। 247 रुपया जो है कि वो भी कार्य करने के बाद 1 से 1.5 महीने के बीच में जो है कि आता है जो है पैसा, वो भी पैसा अभी जो है चक्कर काट रहे हैं ब्लॉक का। आपको जानकारी अधूरी है। 1.5 महीना मनरेगा का मजदूर नहीं लगता है। जी मैं आपको पुख्ता के साथ आपको साबुत देने के लिए तैयार हूँ। मैं अगर अपने सरकार से अपील करना चाहेंगे तो मैं अब आपको पुख्ते के साथ जो है कि इसका देना चाहूंगा साबुत। नुआ प्रखंड में जो है एक से क्या 1.5-2 महीने बीत जाने के बाद भी जो है कि पेमेंट नहीं हो पाया है मनरेगा का। मनरेगा के मजदूरों का पेमेंट समय होता है, जबकि नियम है कि 20 से 25 दिन कार्य करने के बाद जो है कि उनका 15 से 20 दिन के अंदर ही उनका पेमेंट होना सुनिश्चित किया गया है। जी 3 सप्ताह का समय लिया गया है, 21 दिन का समय लिया गया है। 21 दिन के अंदर मनरेगा के मजदूरों का मजदूरी भुगतान होता है। टेक्निकल फाइल रहा होगा, कहीं ना कहीं पेपर में कमी रहा होगा, इसलिए उसका समय से ज्यादा समय लग गया होगा, वो अलग की बात है। लेकिन सबका सब समय मजदूरों का पेमेंट होता है। मनरेगा ये महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों का सब समय तनख्वाह दिया जाता है खाते में। ये बताइए कि आपकी जो सरकार है मनरेगा के तहत मजदूरों को एक साल में कितना कार्य देती है? एक साल में मजदूरों को कितना कार्य देती है? 100 दिन का काम दिया जाता है। 100 दिन का काम दिया जाता है। सर जी आप अपना चार्ट बोर्ड निकाल कर देख लीजिए कि 100 दिन कहाँ काम मनरेगा के मजदूर कर रहे हैं। अब न करें वो अलग की बात है। ऐसा कोई मजदूर नहीं है जो अपना एक आवेदन दे रोजगार सेवक को और रोजगार सेवक 100 दिन का काम न दे। मनरेगा में ऐसा कुछ लोगों के द्वारा ऐसी शिकायत भी सुनने को आई है मीडिया क्षेत्र में कि मनरेगा विभाग में जो व्यक्ति काम नहीं किया गया है उसके नाम पर भी पैसा निकाला गया है। ऐसा है और जिनका नाम होगा, जो लोग वहाँ काम किए होंगे, पैसा निकाला ही जाता है। पैसा देखिए मजदूरों के खाता में आता है। ये जो कर रहा है गलत बेबुनियाद आरोप है। हर मजदूर के खाते में उसका भुगतान किया जाता है। ये अखिलेश जी एक सवाल आपसे आप एक पत्रकार हैं, आप मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जी आपको भी ये बात की जानकारी हो कि हर मजदूर का मजदूरी उसके खाते में ही जाता है। बिल्कुल किया जाता है। हर मजदूर का मजदूर के खाता में भुगतान होता है, तो कैसे फालतू निकाल लिया जाएगा? आपके मुखारबिन से शोभा नहीं लगता। पत्रकार है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। क्या ऐसा मामला सामने नहीं आया है? बिल्कुल नहीं आया है। सुबह जी आप बताइए कि आपके खाते में अगर पैसा आएगा तो बिना आपके सिग्नेचर कैसे पैसा निकलेगा? जब जाहिर है सारी दुनिया जानती है कि मनरेगा के मजदूरों का पैसा खाता है, दूसरे के खाता में नहीं जाता है। सिग्नेचर पहले करा लिया जाता है। एक बात सुन लीजिए बिट्टू जी मैटर ये होता है कि नाम तो दिया जाता है मगर जेसीबी के द्वारा काम खत्म करा करके पैसा निकाल लिया जाता है। मैटर ये होता है। ऐसा नहीं है, इसमें हमें और आपको भी जागरूक होने की जरूरत है। इसमें अगर जेसीबी से काम होता है तो हमें और आपको जागरूक होने की जरूरत है। हमारे पंचायत में भी पोखरा खना रहा था, पोखरा का खुदाई हो रहा था, हमने एक्शन लिया, ऑब्जेक्शन लगाया, काम नहीं हुआ, फिर मजदूरों के द्वारा उसका खुदाई कराया गया। इससे हमें और हमारी और आपकी विश्वास भाषा होनी चाहिए। सरकार काम करे तो हम लोग क्या इंद्रेश जी धांधली का बात नहीं हो रहा है? इंद्रेश जी क्या वाकई दुबे की बात समझिए। धांधली अगर हो रहा है आपके गांव में तो आपके यहाँ के सामने आप वहाँ कर क्या रहे हैं? आप उसके एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आप ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगा रहे हैं? इंद्रेश जी जो बनता है आप एक प्रबुद्ध नागरिक जी हमारा आपका कोई जवाबदेही नहीं है।
जी बिल्कुल बिल्कुल, जवाबदेही की बात करते हैं तो बिल्कुल जवाबदेही सर, होती है, जवाबदेही है तभी तो होता मुद्दा है, उठाया जा रहा है। वो खबरें भी चलती हैं लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। जी नहीं, बिल्कुल सर, आप गलत जगह पहुंच जाते होंगे। हमारे यहाँ तो जेसीबी से पोखरा का खुदाई हो रहा था, हमने हुआ ना बिट्टू जी, मानने को तैयार है ना कि हो रहा था? नहीं मानने को तैयार है। हमारे यहाँ से कभी तो ऐसा कहीं एक दो अफवाह में हो सकता है। अभी तो मानने के तैयार है कि जेसीबी से खुदाई हो रहा था। होता होगा। हमारे और हमारे दल के नेताओं के आपके सामने कोई जेसीबी से काम नहीं करा सकता। वाकई आप पल भर के लिए तो माने कि जेसीबी से खुदाई हो रहा था? बिल्कुल नहीं हो रहा है। हो रहा है तो हम लोग एक्शन ले रहे हैं, मजदूरों को काम दिया जा रहा है। ऐसा कितने मामले सामने आए पता है? मेरे सामने कोई मामला नहीं आया। एक मामला आया, हमने तुरंत एक्शन लिया। 1 घंटे में आया ना? आया कि नहीं आया? आया तो रुका, आया इंद्रेश जी बताएं। आया नहीं, काम रुक गया। आपको वही है, मैंने पहले बोला कि आपको भी इंद्रेश जी हो जाइए, एक्टिव हो जाइए, इंद्रेश जाइए। सर देखिए कैसा है इंद्रेश जी, लग रहा है बीजेपी के सरकार में विकास ही विकास है चारों तरफ। तो क्या लग रहा है कि आपकी सरकार आपकी जो पार्टी है बिहार में जो है कि कोई जब मुद्दा ही नहीं बच रहा है, क्योंकि बीजेपी कह रहा है कि हमने सर्वपूर्ण हर जगह विकास ही विकास किया है, तो आपकी पार्टी किस बेस पे जो है कि यहाँ बिहार में चुनाव लड़ रही है? और सर मैं सबसे पहले सर 1-2 पॉइंट में आपको गिना देता हूँ। जब कोरोना काल हुआ और सबसे ज्यादा मजदूर कहीं पे आए या लोग कहीं से बाहर आए तो कौन सा राज्य था? बिहार राज्य था। बिहार राज्य से लोग, बिहार राज्य था। तो जब बिहार राज्य में विकास है तो लोग बाहर क्या करने गए थे? ठीक है सर, वहाँ देखने के लिए सैर करने जाते हैं कभी कभी यहाँ से लोग। जिन लोगों को आवश्यकता होगी हमें घर से दूर रहना है तो लोग रहेंगे। तो बिहार की 35% जनसंख्या बाहर इसलिए रहती है तो उसको बाहर घूमने में मजा आता है, बिहार में नहीं, क्योंकि बिहार में घूमने के लिए जगह ही नहीं है कोई। इंद्रेश जी ये बताइए, जी बिट्टू भाई, जी बिट्टू भाई, राज्य के लोग बिहार में नहीं आते हैं काम करने के लिए? आंकड़े तो इतने नहीं बता रहे हैं, रोजगार करने के लिए बिहार में नहीं आए हैं। आंकड़े तो नहीं बता रहे इस समय कि बहुत ज्यादा लोग बिहार में आए हैं बाहर के। अगर ऐसे आंकड़े होते तो बिहार के लोग, जो बाहर के लोग आए तो अपने राज्यों में पलायन कर रहे होते। वो तो समय को देखते हुए अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।